हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स के ऊपर। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस को समझा, एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस को समझा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स एक्चुअली उस फोर्स को कहते हैं कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को दोनों ही फील्ड में एक वक्त में दोनों ही फील्ड, कहने का मतलब है कि एक फील्ड, एक रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों ही फील्ड होने की वजह से जब आप उस चार्ज पार्टिकल को उसमें प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जो अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा वो फोर्स एक्चुअली में सम होगा दोनों फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स का सम होगा। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स समझने से पहले हम सेपरेटली समझेंगे कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तब क्या होगा, और फिर दोनों के केसेस को कंबाइन कर देंगे तो हमें लॉरेंस फोर्स समझ में आ जाएगा। लॉरेंस फोर्स एक्चुअली में क्या है, बात समझ में आई आपको कि लॉरेंस फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पर मौजूद हो एक वक्त में, और उस वक्त जो वो फोर्स महसूस करेगा दोनों फील्ड की वजह से, उसी फोर्स को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके मोशन को, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उन सारे केसेस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में उसके केसेस को समझेंगे और फिर लॉरेंस फोर्स हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉरेंस फोर्स में हम लोग समझ रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन ई वेक्टर। ई वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग पहले समझ रहे हैं। केस 1 इसमें पहला केस है। ठीक है, पहला इसमें देखिए चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहला केस क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ, ई वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल है और इसमें मैंने प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, तो होगा ये कि ये चूंकि फील्ड में है इस वजह से इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं q है, तो ये अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, ये अपने ऊपर फोर्स कितना महसूस करेगा, तो फोर्स महसूस करेगा QE। ठीक है, ये अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा QE। अब जब ये अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा QE, तो और इसकी फोर्स महसूस करेगा, फोर्स की वजह से इसके वेलोसिटी में, ठीक है, फोर्स महसूस कर रहा है कितना QE, और इससे क्या हो रहा है, वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा इसके पास, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स यहाँ पर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स यहाँ पर है QE और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये एक्सेलरेशन। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये अगर हम निकालें तो v² = u² प्लस 2as। अगर इस रीजन का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि x है, ये फील्ड कितने रेंज में फैला हुआ है, तो x रेंज में फैला हुआ है, x रीजन में फैला हुआ है, तो v² हो जाएगा u², इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है इसलिए u² प्लस, ठीक है, 2, और एक्सेलरेशन कितना है QE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू, और डिस्प्लेसमेंट इसका x, तो ये v² इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो v² निकल कर आ गया, यहां पर लिख सकते हैं v² = 2QE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू x। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद देखें तो हम लोग ये जानते हैं, वी नो डैट E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है v अपॉन x। तो यहाँ पर v जो है वो एक्चुअली में पोटेंशियल है, इसलिए हम इसके सिंबल को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि ये वाला पोटेंशियल वाला v इस
वेलोसिटी वाले v से मिक्सअप ना हो जाए। तो E इज इक्वल टू क्या है, v अपॉन एल। तो E का वैल्यू E इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल बाई एल, यहां पर क्या है x, तो x, ठीक है। अब यहां पर देखें तो हम लोग यहां पर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। v अपॉन एक्स का वैल्यू अगर हम यहां से उठाकर डाल दें, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम यहां से डाल सकते हैं तो क्या डालेंगे, E इज इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल अगर हम निकालें, ठीक है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एक्स। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा, E के जगह पर E ही रहने देते हैं और x के जगह पर डाल देते हैं v स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन बाई 2qE। तो E से E अगर हम कैंसिल कर दें तो जो पोटेंशियल निकल कर आएगा इसका, वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा v स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन बाई 2q। तो ये इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। मतलब ये है कि इसके पास जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। जब हम किसी भी फील्ड में चार्ज को पैरेलल प्रोजेक्ट करें, यहां पर जो प्रोजेक्शन है वो है पैरेलल टू फील्ड, पैरेलल टू ई वेक्टर, ठीक है। वी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। मतलब जब हम पैरेलल प्रोजेक्ट करेंगे तो उस केस में इस पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन इतना होगा, वेलोसिटी इसकी इतनी होगी, वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है, और पोटेंशियल इसके पास कितना होगा, v स्क्वायर एम पी बाई 2q, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालें तो काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m के जगह m और v स्क्वायर की जगह अगर हम इतना डाल दें तो मिलेगा हमें 2qE इंटू एक्स बाई एम पी। तो मास से मास कट गया, 2 से 2 कट गया, तो k इज काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी इसका कितना आ गया, QEx, ठीक है, QEx। और E इंटू एक्स क्या होगा, v होगा। तो E इज इक्वल टू निकल कर आ गया Q और पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या क्या बातें आएंगी, बात समझ में आ रही। उसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, उसके वेलोसिटी के वैल्यूज इतने होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ये हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट से पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। तो उससे हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखें तो ये तो पहला केस है। अब अगर हम इसे नॉर्मली प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो अब हम लोग ले रहे हैं केस 2, ठीक है, इसे पैक कर देते हैं यहाँ पर ताकि जगह बच जाए। अब हम ले रहे हैं केस 2। केस 2 में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, केस 2 में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये केस 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहां से यहां का दूरी है वो है x, और यहां से यहां की दूरी है y। और हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह प्रोजेक्ट किए चार्ज पार्टिकल को। तो चूंकि ये जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगा तो इसका ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, ये इस तरह पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स इज इक्वल टू QE, वो इस तरफ है, ठीक है। तो जैसे ही ये इस नॉर्मली हम लोग भेजेंगे तो ये होगा ये कि फोर्स की वजह से ये इस तरफ आने लगेगा। तो अगर हम y के लिए काम करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन v। अब अगर हम x के लिए काम करें, ठीक है, x के लिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है x के लॉन्ग, क्योंकि मैंने y के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया है,
और एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m और टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हाफ QE/m और t की जगह डाल देंगे ये, तो ये हो जाएगा y²/v²। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू KY²। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि k यहाँ पर क्या है, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट है, इस वजह से कांस्टेंट है क्योंकि k बराबर है किसके, हाफ QE/mv²। तो जो वेलोसिटी मैंने इधर प्रोजेक्ट किया है वो तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इस वजह से x इज इक्वल टू KY²। और ये इक्वेशन है किसका, पाराबोला का। तो यहां पर हम लोग ये समझे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कीजिएगा पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो उसके वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, उसके पास एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्मूला से पोटेंशियल निकाल लेंगे, ये एनर्जी होगा। अब एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए केस 2 में जब हम लोग यहाँ पर पैरेलल टू ई वेक्टर है और यहाँ पर है नॉर्मल टू ई वेक्टर, नॉर्मल टू ई वेक्टर, तो जब हम इसे नॉर्मल प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पाराबोलिक हो जाएगा। अब अगर हम इसमें इसके एनर्जी के लिए काम करें कि इसके पास एनर्जी कितना है, तो हम यहाँ से v² से वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए अगर हम काम करें, यहाँ पर लिख लेते हैं पाराबोलिक। ठीक है, एनर्जी के लिए अगर हम काम करें तो एनर्जी के लिए काम करेंगे कैसे, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू होगा हाफ mv²। तो हाफ m v² यहाँ से अगर हम उठाएं v² को इधर भेज दे, इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा इंटू हाफ, ठीक है, QEY² बाई, ठीक है, QEY² बाई mx। m से m कट जाएगा तो एनर्जी निकल कर आ जाएगा QEY² बाई 4x। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना एनर्जी होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको कि जब हम लोग लॉरेंस फोर्स को समझ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक ही जगह पर, और तब हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब उस पर फोर्स जो लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स में हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे कि उसमें चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैसे कैसे, तो क्या क्या हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, और फिर दोनों को साइमल्टेनियसली कर देंगे, मतलब कंबाइंड कर देंगे, तब देखेंगे तो लॉरेंस फोर्स हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।